हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका बीएपीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की पढ़ाई कर रहे थे और जिसमें कि आज हम लोग अब तक पढ़ लिए हैं लिमिट, और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसका लेक्चर 1 है और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ज्वाइन कीजिए आप लोग फास्ट। राइट। आरती, मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्लियरली? और स्क्रीन पूरा क्लियर है? सब दिखाई दे रहा स्पष्ट बोर्ड पे? कोई तकलीफ है तो आप मैसेज कीजिए, और सब ऑल गुड देन लिखिए ऑल गुड। आरती, रिप्लाई कीजिए। हेलो। बोर्ड क्लियरली विजिबल है? मेरी आवाज आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो स्टार्ट करें। ओके। हम लोग लिमिट की पढ़ाई कर रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा एक बात करने के बाद हम लोग वापस अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक लिमिट का एक बात आपको मैं बताना उचित समझ रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए। ये एक फॉर्मूला था अपना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स बाय एक्स। यानी कि ये एक्स यहाँ जो साइन ऑफ एंगल में है, ये थीटा है अपना, थीटा है, एक्स से डिनोट करेंगे व्हाट एवर मे बी द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? तो ये एक्चुअली में ये एक्स होगा किस चीज में? तो एक्स इज मेजर्ड इन रेडियन, मेजर्ड इन रेडियन। यहाँ एक्स रेडियन में है, ये ध्यान रखिएगा, रेडियन यूनिट में है, डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। अगर डिग्री में हुआ तो आपको क्या करना होगा वो आपको समझना है। तो देखिए एक बात समझिए, पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये कन्वर्जन में बता दे रहा हूं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो दूसरा 180 डिग्री उल्टा बोल देते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो जब डिग्री में दिया रहेगा तो आप ऐसे कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री की जगह पे पाई बाय 180 रेडियन। अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज मानिए 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? तो इसको क्या करना होगा? आइडिया है? आइडिया है? क्या करेंगे? ये हो जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ऐसा ये हो जाएगा अपना, कैंसिल होकर के ये 0 0 कैंसिल, 3 6 का 18, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन। सही भी है। 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। अगर डिग्री में मिस्टेक से एंगल दे दिया, इस तरह से आप कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। याद रहे
यहाँ पे लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहता है, यहाँ जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में पहले आप कन्वर्ट करेंगे, देन उस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गॉट इट? क्लियर है डाउट? आरती रिप्लाई कीजिए, आपको ये डाउट क्लियर है? इस तरह से यहाँ जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल यहाँ होगा लिमिट में, वो क्या होने वाला है? अपना रेडियन में होने वाला है। तो अगर डिग्री में क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ एंगल डिग्री में दिया हुआ, तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे ये लिमिट का फॉर्मूला, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उससे रिलेटेड फॉर्मूला। राइट? डाउट क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है अपना, कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन देखेंगे। ये मेजर पेपर में आपका सिंपल डिफरेंशिएशन है, और आपका दूसरा जो पेपर 2 है उसमें आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वगैरह वगैरह, वो सब भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन देखेंगे, सिंपल डेरिवेटिव, और लिमिट पर बेस्ड तरीके से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन भी चेक करेंगे। तो अभी हम लोग पहले इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। ये पहले इंपॉर्टेंट बात है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा? दिए हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना? पर्टिकुलर कंडीशन के लिए डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, उसके लिए हम लोग पहले देखेंगे बेसिक डिफिनेशंस। सिंपल डिफरेंशिएशन, एक्चुअली में ये डिफरेंशिएबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, देखिए लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये टॉपिक आपका एक्चुअली में मेजर पेपर 1 में है, जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर पेपर 1 में। समझ में आई बात ना? ये मेजर पेपर 1 का ही टॉपिक है, राइट? और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे पेपर 2 में भी, तो वहां पे हम बताएंगे वहां पे क्या क्या है टॉपिक में। अभी फिलहाल ये मेजर पेपर 1 ही है, ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्ट किया डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना? कैलकुलस एंड ज्योमेट्री नाम है, जिसमें हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, और ज्योमेट्री बाद में देखेंगे, पहले कैलकुलस खत्म होने के बाद। राइट? क्लियर है डाउट आपका ये इन बातों से रिलेटेड? आगे बढ़े। तो अभी हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। राइट? तो देखिए, कोई भी एक दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, उसके लिए लिखेंगे अ फंक्शन f of x is said to be differentiable at x equal to a, कोई एक पॉइंट है x equal to a, if at x equal to a, if both लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां बोलेंगे, which can be written like ऐसे, लिमिट स्मॉल h टेंडिंग टू 0 f of a minus h minus f of a divided by minus h, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है? and right hand derivative RHD is limit x tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, ये एग्जिस्ट होना चाहिए ये। If a function f of x is said to be differentiable at x equal to a, if both left hand derivative this and right hand derivative this exist, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, और वो दोनों बराबर होना चाहिए, एंड इक्वल टू
और वो बराबर होना चाहिए एंड इक्वल टू एफ डैश ए के, और वो बराबर होना चाहिए एफ डैश ए के। तब अपना दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कहलाएगा डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। समझ में आई बात? क्लियर है डिफिनेशन या कोई डाउट है? जल्दी। यहां तक क्लियर है? कोई फंक्शन है अपना एफ ऑफ एक्स जो डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए इफ उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h एग्जिस्ट करना चाहिए, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए f डैश a के। तब अपना दिया हुआ फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट x इक्वल टू a। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन in terms of limit. Yes, good. समझ में आई बात? ओके, नाउ अब हम थोड़ा बात करेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब। हम लोग यहाँ बात करेंगे डिफरेंशिएशन का थोड़ा मतलब। देखिए डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए सपोज कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y फंक्शन है किस चीज का? x का। यहाँ पे x है अपना इनपुट वेरिएबल और अपना y जो है वो है अपना आउटपुट, राइट। कोई एक फंक्शन y जो फंक्शन है वो किस चीज का है? x का है, ठीक है। तो अगर हम लोग y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इसका डिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए जिस पे ये डिपेंड कर रहा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग कैलकुलस के एक टूल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। मीनिंग समझिए, y का चेंज ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। x पे ये डिपेंड कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x, जो इज रिप्रेजेंटेड बाय a mathematical tool called derivative, ठीक है, या डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। देखिए जो फंक्शन है वो जिस बात पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में उस फंक्शन में जो चेंजमेंट होता है, जो बदलाव होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स का, उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट। गॉट इट? और एक्चुअली में इसका प्रयोग खूब खुल के एक्चुअली में फिजिक्स के क्षेत्र में, मतलब कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक टूल हुआ है वो है डेरिवेटिव ऑपरेटर। वो अभी यहाँ x डिस्टेंस हो सकता है, कभी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में भी दिखाएंगे, किसी भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जिसपे वो एक पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर उसके बदलाव को अगर हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं, स्मॉल बदलाव को, उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। इसका न्यूटन साहब, लेबनिज साहब ने पहली बार इस्तेमाल किया था, और ये अब तो हर चीज में छोटे छोटे चेंजमेंट को दिखाने के लिए हम लोग डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा।
तो अब हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में, अब समझिए, आप जानते भी होंगे कुछ, हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले लिखेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, वो देखिए। फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, पहला जो हम फॉर्मूला आपको लिखने वाले हैं, हम इस रूप में लिखेंगे। एक और बात समझिए, जैसे dy by dx तो आप क्या पढ़ते हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ या इसी को पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सब चीजें आप टर्मिनोलॉजी इसको पढ़ सकते हैं, राइट ना। अब हम क्या बोले, y में चेंजमेंट तभी ना होगा जब वो x का फंक्शन होगा। जिस चीज का वो फंक्शन होता है, जिस चीज पे वो डिपेंड करता है, उसके रिस्पेक्ट में उस चीज में बदलाव जो हम लोग मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब तो यानी कि इन जनरल ये जो d अगर वेरिएबल आपका जिस पे डिपेंड कर रहा हुआ है x, तो d by dx ये अपना डिफरेंशियल टूल हो गया, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। और एक और बात समझिए, अगर अपना सपोज मानिए y इक्वल टू सपोज f ऑफ x है, तो इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx एंड देन फाइनली लिख सकते हैं d by dx ऑफ f ऑफ x, ऐसे। और इसको आप इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं f डैश x, fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो f डैश x, दो बार निकालते तो f डबल डैश x, इस तरह से। ये सब चीजें आप जान रहे हैं, जस्ट हम रिवाइज करा रहे हैं आपको, राइट, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब हम इन शॉर्ट मैथ में इतना बार बार ना लिख करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप जान रहे हैं कि y इक्वल टू आपको फंक्शन पता है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ मान लीजिए अपने को y इक्वल टू x टू द पावर n पता है, y इक्वल टू क्या है, x टू द पावर n पता है, ये है अपना। और तब अगर आप इसका dy by dx निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, जस्ट देखिए dy by dx इक्वल टू व्हाट, तो इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं इन जनरल, ऐसे d ऑफ x टू द पावर n, मतलब यह अंडरस्टूड है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ये पढ़ेंगे। एंड दैट कैन बी रिटन लाइक पावर n into x to the power n minus 1, पावर एक कम हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ये आप जानते हैं, हम ये शॉर्ट में लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं एक नंबर में, ऐसे आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n को इन शॉर्ट ऐसा। यहाँ पे जरूरत नहीं है कि ऐसे लिखें, ये जरूरत नहीं है, वो भी चलेगा, समझ में आ रहा बात ना, ऐसा, राइट, ओके। तो इसी तरह से हम शॉर्ट में नोटेशन लिखेंगे, आप उससे घबराएंगे नहीं और आप मेरा साथ देने की कोशिश करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करें। दूसरा फॉर्मूला जो है अपना, जब इन्हीं बातों पे बेस्ड दूसरा फॉर्मूला है एक्चुअली में डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट अंडर x, आप जानते होंगे, राइट। इसको आप डेराइव भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर डेरिवेटिव ऑफ 1/रूट अंडर x हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइडेड बाय 2x इनटू रूट x, ऐसा। चौथा इसी कड़ी में हमारा फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 1/x दैट विल बी इक्वल टू -1/x²। यही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं हर जगह, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जब ये कॉन्सेप्ट बेसिक वाला आपको समझ में पहले से आपको आ ही रहा था, मैं जस्ट क्लियर कर रहा था, टर्मिनोलॉजी अपने दोनों के बीच डेवलप कर रहा था। हम लोगों के बीच अगर ये टर्मिनोलॉजी रहेगा तो हमें चीजें पढ़ने में, रीड आउट करने में, चीजें अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए टर्मिनोलॉजी को मैं क्लियर कर रहा था। अब सिमिलरली
अगर डेरिवेटिव आपको निकालना हो, पांचवा नंबर, डेरिवेटिव ऑफ 1/x², तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्विकली बताएंगे। इसका डेरिवेटिव होगा -2 डिवाइडेड बाय x3। छठा, ये सब आप निकाल के देख सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके और इंडिसेस रूल वगैरह लगा करके। अब नेक्स्ट है, अगर आपको रहे डेरिवेटिव ऑफ e⁴ax, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव होगा जो यहाँ x का कोएफिशिएंट है वो इनटू हो जाएगा दैट कोएफिशिएंट इनटू वही फंक्शन e⁴ax। एक्चुअली में ये हुआ कैसे, e⁴ax का डेरिवेटिव निकालेंगे तो e⁴ax ही होएगा, और बाद में ये ax का डेरिवेटिव निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, a, राइट। ऐसा क्लियर है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट सातवां, डेरिवेटिव ऑफ a⁴x, इधर e⁴ax, यहाँ a⁴x, इसका होता है a⁴x इंटू लॉग ऑफ बेस e a। हमारी बात ना, ऐसा। आठवां, डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग बेस e है, नेचुरल लॉग। कैलकुलस में लॉग का बेस e होता है नेचुरली, अनलेस अनटिल में बोला जाए, राइट। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। क्लियर है। अब नहीं, जस्ट समझिएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x ही है, तो होता है cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। 11th नंबर, डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, राइट। क्लियर है। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x with respect to x will be sec x into tan x, ठीक है, ऐसा, राइट। क्लियर है। इसी तरह से आप जब डेरिवेटिव निकालेंगे, लाइक डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है आपको आइडिया है, माइनस cosec² x। इसी तरह से अगर अपना लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ cosec x, तो इसका डेरिवेटिव होता है अपना माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर है। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट डेरिवेटिव। राइट, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है अपना। अगर मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ ये सब आ सकता है ना आपको निकालने के लिए, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ये सब क्या होगा।
सिमिलरली आपको आ सकता है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इस तरह से ये सब चीजें आपको पूछ सकता है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसी तरह से अपना आ सकता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब का डेरिवेटिव क्या होता है आपको आइडिया होगा ही पहले से। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स we can write 1 divided by root under 1 minus x square. Derivative of tan inverse x 1 divided by 1 plus x square. Right? ऐसा इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x is 1 divided by x into root under x square minus 1. ऐसा, right? Yes, very good, आरती। डेरिवेटिव ऑफ सिमिलरली cos इनवर्स x क्या होगा? माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x क्या होगा? माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, लाइक दिस, ऐसा। और 20 नंबर डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x होता है -1 डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। ये इस वाले में सेक इनवर्स वाले में माइनस लग जाएगा तो वो हो जाएगा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए और देन आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कॉपी कर लेंगे तो बोलिएगा सर कॉपी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। These are the basic formulae related to our differentiation, simple differentiation topic. ये थ्रू आउट द कैलकुलस यूज होगा जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगा। ये कुछ हम ये सब कुछ स्पेशल टाइप का बार बार जो यूज होगा वो सब भी हमने बता दिया है। जैसे ही कॉपी कर लेंगे आप बोलेंगे सर कॉपी, हम आगे बढ़ेंगे। Copied? Okay. Let's move to the further formulae. 20 formulae हम लोगों ने देखा। Now we will move forward. जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले की, वहां हम लोग इसको यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूले चेंज नहीं करते हैं आरती। एक्चुअली में हियर वी विल लर्न हाउ टू अप्लाई दिस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम राइट नाउ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एप्लीकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब मान लीजिए कि बीच में आप कोई फॉर्मूला नहीं जान रहे होती, इसलिए मेरा ये ड्यूटी है कि मैं फर्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करूं, राइट, ताकि आपका इसको यूज दिखाएंगे हम आगे, राइट ना। और अभी एक बार रिवीजन भी टाइप का भी हो जा रहा है, दैट इज मोर कन्वीनियंट एक्चुअली में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं, वो देखिए आप, फिर बात करेंगे आपसे। अब जैसे मान लीजिए हाइपरबोलिक कुछ फंक्शन है, उसका देखेंगे हम लोग। सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये h लगा हुआ रहेगा यहाँ, तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका होता है cos हाइपरबोलिक x। नेक्स्ट फॉर्मूले नंबर 22, अगर हम लोग देखें डिफरेंशिएशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव होता है आपका सिंपली
साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ माइनस साइन नहीं होता है, ये नोट करने वाली बात है हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। 23 नेक्स्ट फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव होता है सिंपली sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। 24 नंबर फॉर्मूले डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक x, cot that is minus cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये होता है इसका डेरिवेटिव, राइट। ये फोकस करने वाली बात है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का है। सिमिलरली अगर हमें पूछेगा कि सेक हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या होगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक x, सेक हाइपरबोलिक x का होता है सेक हाइपरबोलिक x इनटू tan हाइपरबोलिक x। 26 नंबर फॉर्मूले अगर हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cosec हाइपरबोलिक x, इसका होता है माइनस cosec हाइपरबोलिक x इनटू cot हाइपरबोलिक x। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, राइट। अब हाइपरबोलिक फंक्शन के इनवर्स का भी डेरिवेटिव हम लोग देख लेते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एक्चुअली। ये सब नया है आपके लिए हाइपरबोलिक फंक्शन वाला। राइट, अब देखिए नेक्स्ट 27 नंबर पर, अगर सपोज आपको पूछता है व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, देन इसका फॉर्मूला क्या होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए सिंपल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो देन व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये वाला है ना, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा। ये जो ये जो है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस साइन हट गया, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 1, राइट, रूट के अंदर, ऐसा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले है 29 एंड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसका अगर आप डेरिवेटिव देखते हैं तो दैट विल बी, इसका होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर प्रोवाइडेड x इज लेस देन 1। प्रोवाइडेड इसका कंडीशन क्या है, x, ये कंडीशन है x लेस देन 1 होना चाहिए। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन जो है दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर x लेस देन 1, राइट। सिमिलरली आप 30 नंबर फार्मूला अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक इनवर्स x, cot हाइपरबोलिक इनवर्स x ये होता है -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन हियर इज x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x का मान, कंडीशन क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। कॉपी कीजिए फॉर्मूले, मैं 1 मिनट में आता हूं।
कॉपीड गाइड। आरती यहां तक सब क्लियर है? थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट के वजह करके आरती, एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? यहां तक सब क्लियर है आपको? cot in hyperbolic inverse x is minus 1 divided by x square minus 1, this one। जहां पे कंडीशन क्या है, x का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। कॉपीड, गुड वन। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं फर्दर 30, फॉर्मूले 30 तक हम लोग पहुंचे हैं। देयर आर सम मोर फॉर्मूले। साइन हो गया, कॉस हाइपरबोलिक हो गया, टेन हाइपरबोलिक हो गया, कॉट हाइपरबोलिक हो गया, राइट। अब हम लोग देखेंगे 31, डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है -1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। और इसी कड़ी में डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है अपना -1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस ऐसा। ये देखिए, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रूट के यहाँ रूट वाले में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, और कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में यहाँ पे क्या हो गया है, बाकी चीज एज इट इज है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, बस यही चेंजमेंट है, राइट। यहां तक क्लियर है? ओके। ये था बेसिक्स फॉर्मूले, जो हम लोग जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे एज पर अपना रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे जैसा फॉर्मूला नीडेड होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग थोड़ी और बातें करते हैं इससे रिलेटेड आगे। देयर आर सम बेसिक्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आल्सो दैट वी नीड टू फॉलो। देखिए, होपफुली आप कॉपी कर लिए होंगे। मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अगर अपने पास कोई दो फंक्शन है u, जो मान लीजिए वो सम फंक्शन f1 ऑफ x, मतलब x का फंक्शन है इस तरह से, भी एक कोई दूसरा फंक्शन है वो है अपना f2 ऑफ x, मतलब x का कोई फंक्शन है लाइक दिस। देन एट दैट टाइम अगर आप डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v लिखेंगे तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर सेपरेटली ऑपरेट होता है दोनों फंक्शन पे, लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसा। समझ आई बात ना? वी कैन राइट लाइक दिस। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, dy dx ऑफ दिस, तो यहाँ पे dy dx लगा सकते हैं। और ये नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि x के रिस्पेक्ट में जिसका ये फंक्शन है, जिस चीज पे ये डिपेंड करता है, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखते हैं, राइट, ऐसा। और इसी तरह से अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। तो नया बात ना, ऐसा, ठीक है। दो x का फंक्शन है लाइक दिस, u और v, और उसका सम ऑफ द फंक्शन या डिफरेंस ऑफ द फंक्शन पे अगर डेरिवेटिव ऑपरेटर को उसको डिफरेंशिएट करना है, इंडिविजुअल फंक्शन को आप पे ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस, ये रूल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का रूल। नेक्स्ट एक बात ध्यान में रखना है, वो देखिए, अगर डेरिवेटिव ऑफ वही फंक्शन है u भी, u इंटू v अगर है, दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर डेरिवेटिव निकालना है, एट दैट टाइम हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो ये समझिए।
दूसरा फंक्शन को पहले रखेंगे, पहला फंक्शन अपना मान लीजिए सपोज u है और दूसरा फंक्शन v है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी को भी आप मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी को पहला किसी को भी दूसरा। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, दूसरा को रखेंगे, पहला का डेरिवेटिव निकालेंगे, d by dx of u, v into d by dx of u प्लस u into dv by dx, ऐसा डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा। ये रूल है डिफरेंशिएशन का, दैट वी नीड टू फॉलो, ये भी 12th क्लास में आप पढ़े हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव का जो रूल है, अगर दो फंक्शन आपका डिवीजन फॉर्म में, भाग के फॉर्म, d by dx of u by v, at that time what we need to do, तो बात समझना, पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को रखेंगे, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, समझ आ रही है बात। अब न्यूमरेटर वाले फंक्शन को रखेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। क्या लिखे हम, d by dx of u by v can be written like v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square. This is the rule, right? These are the basics rule that we need to follow, right? Hopefully ये क्लियर होगा। अब एक और बात, मान लो y equal to some मतलब जो किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, एट दैट टाइम डेरिवेटिव ऑफ c कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, क्योंकि ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, लाइक यहाँ x हम लीजिए, विल बी इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, उस पे डिपेंड नहीं करता है, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जिस पे वो डिपेंड नहीं करता उसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव होता है 0। तो मैं बात ना, क्योंकि c एक कांस्टेंट है जो x पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो x के रिस्पेक्ट में उसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा, x का मान आप कुछ भी कीजिए, इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि c x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो x c के मान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल विल बी इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसा, ओके। तो क्या हम लोग आज का क्लास इतना ही रखें, और नेक्स्ट क्लास में आप इन सब को थोड़ा डाइजेस्ट कीजिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम देखेंगे। क्या बोलते हैं, आज के लिए इतना ही रखा जाए? आज के लिए इतना क्लियर है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आप अपने से इन फॉर्मूले को, इन रूल्स को, ये दीज आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनको आप रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से डाइजेस्ट कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने को, समझने की कोशिश करिएगा घर में, और कल हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।